द पास्ट इज योर लेसन, द प्रेजेंट इज योर गिफ्ट एंड द फ्यूचर इज योर मोटिवेशन। यानी कि जो आपका पास्ट है वो आपका लेसन है, आपको बताता है कि आपने क्या गलती करी है, उसको प्रेजेंट में आपको नहीं दोहराना, नहीं करना। और द प्रेजेंट इज योर गिफ्ट, यानी कि जो प्रेजेंट है अभी वो है आपके लिए एक तोहफे की तरह है, उसका जितना हो सकता है इस्तेमाल करो, ठीक है। एंड द फ्यूचर इज योर मोटिवेशन, और फ्यूचर क्या है, आपके लिए मोटिवेशन है। आपको अपना भविष्य देखकर हमेशा अपने आपको, आपके प्रेजेंट को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, एक बड़ा टारगेट रखकर एक बड़े तरीके से, एक बड़ी सोच से जो है वो मेहनत करनी है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका में फ्रेजल वर्ब। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम फ्रेजल वर्ब को बिल्कुल बस फिनिश करने के बिल्कुल बस लास्ट पॉइंट पर हैं। हमने बहुत सारी अबाउट वो आप ये मान लीजिए कि नियर अबाउट 200 के आसपास हमने फ्रेजल वर्ब को कवर कर लिया है, 200 प्लस ही होंगी, कम नहीं होने की है। और हम जो है वो इसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे 250 के आसपास या 258 या 259 के आसपास, ऐसा कोई आपका राउंड अबाउट जो है वो डिजिट बैठेगी, है ना। तो उसको हम फ्रेजल वर्ब को कवर करके उसका बहुत ज़बरदस्त रिवीजन करके और टेस्ट लेकर के मैं आपके हाथों में जो है ना फ्रेजल वर्ब की एकदम क्या कहूँ कि क्या बोलूं, खजाना रख दूंगा कि आप जो है वो लाइफ में कभी भी फ्रेजल वर्ब को लेकर के परेशान नहीं होंगे। जब भी आपका एग्जाम आएगा आप उसको रिवाइज करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे और मुझे याद करेंगे हाँ भाई अनुज सर ने बिल्कुल क्या है फ्रेजल वर्ब को बिल्कुल जो समस्या है ना उसको जड़ से खत्म कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बस ये वीक और फ्रेजल वर्ब खत्म, उसके बाद प्रीपोजिशन चालू और सिनोनिम एंटोनिम साथ लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। ओके चलिए तो जानते हैं हमारी पहली फ्रेजल वर्ब क्या है। आपके सामने पहली फ्रेजल वर्ब है स्टैंड बाय। दोस्तों स्टैंड बाय का मीनिंग होता है मदद करना, यानी कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो क्या उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टैंड बाय, ठीक है। चलिए जैसा कि आपके सामने इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। एक्सप्लेनेशन सपोर्ट या हेल्प, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट या हेल्प। आप इमेज में देखिए क्या हो रहा है, ये जो दो दोस्त हैं यहाँ पर फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। ये जो दोनों दोस्त हैं वो हमेशा क्या है दूसरे के क्या करते हैं, स्टैंड बाय रहते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर हुई बात। हिंट, अब देखो जो बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं रेगुलर उनको ये पता है ये हिंट क्या होता है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जो पहली बार क्लास में आया हो वो अपनी अटेंडेंस भी लगाइएगा साथ साथ, ठीक है, और बताइएगा आज हमारी सर पहली क्लास थी। ओके तो चलिए आपको बता देना चाहता हूँ ये हिंट मेथड क्या है। जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है स्टैंड बाय, हमारी जो क्या है फ्रेजल वर्ब है, तो हम क्या काम करेंगे, इस हिंट को उठाएंगे और इसके आगे लिख लेंगे बेस्ट फ्रेंड। इससे होगा क्या, जैसे आप स्टैंड बाय को याद करेंगे तो आपको पूरा फ्लो में याद करना है। क्या, स्टैंड बाय बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है अजीब लग रहा हो, अटपटा लग रहा हो, लेकिन नहीं, याद करना है स्टैंड बाय बेस्ट फ्रेंड। अब बताता हूँ इससे होता क्या। जैसे आप याद करेंगे स्टैंड बाय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमेशा जो है वो ये क्या करता है, हमेशा मेरी हेल्प करता रहता है, कभी भी है मुझको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो बस इस तरीके से आप याद करोगे ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फीड हो जाएगा कि सर ने ऐसे बताया था। तो ये जो तरीका रहता है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है वो चीज़ें याद होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। क्लियर हुई बात। चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। आई विल बी स्टैंडिंग बाय इन केस यू नीड मी फॉर एनीथिंग। क्या है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी जब भी तुम्हें किसी भी कंडीशन में तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्लियर हुई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। मैं इसको क्लियर कर देता हूं यहां से। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ओके नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है आपके सामने, स्टैंड फॉर। तो कोई स्टैंड फॉर का मीनिंग होता है क्या, प्रतीक होना या समर्थन करना। जैसे कि जो ये केसरिया कलर है, ऑरेंज कलर है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए स्टैंड फॉर है, सेक्रीफाइस के लिए, है ना। और ये जो व्हाइट किसके लिए है, पीस के लिए। तो इस तरीके से जो ये जो कलर्स हैं वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज को क्या कर रहे हैं, स्टैंड फॉर कर रहे हैं, ये किसी चीज के प्रतीक हैं। ओके जैसे कि पिजन होता है ना, वो किसका प्रतीक होता है, शांति का। तो इस तरीके से क्या है, ये सब चीजें स्टैंड फॉर हैं, वहां हम यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक्सप्रेशन की तरफ पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट या टू सपोर्ट, या किसी का समर्थन करना या किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। हिंट सैफरन, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, सैफरन कलर, जो सैफरन कलर है वो क्या है, आपको याद करना है कि सैफरन कलर जो है वो स्टैंड फॉर करता है किसी चीज के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। एग्जाम्पल, आई विल नॉट स्टैंड फॉर
इलीगल थिंग्स इन माई होल लाइफ। मैं कभी भी जो जितनी भी इलीगल जो भी गैर कानूनी चीजें हैं मैं कभी भी जो है उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, उसका समर्थन नहीं करूंगा अपनी पूरी जिंदगी में। यहाँ पर स्टैंड बाय, स्टैंड फॉर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? समर्थन करने से, यानी कि टू सपोर्ट से। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ पढ़ेंगे। बहुत आज की जो फ्रेजल कर वाले जो फ्रेजल वर्ब थे थोड़े से टफ थे, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे, है ना, लेकिन आसान भी थे। सेट आया था, सेट जो है वो हमेशा क्या है किसी ना किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए ज्यादातर यूज होता है। आज के थोड़े अलग अलग हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, याद कर सकते हो आप। अब जैसे आया स्टैंड आउट, जैसा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? स्टैंड आउट। अब इसको ऐसे याद कर लो जैसे मैंने याद किया था, मैं खड़ा हुआ हूँ और आउट हो गया, यानी कि मैं क्या काम करा, जैसे कि ये मैं हूं और मैंने क्या काम करा, अपने आप को भीड़ से अलग कर लिया, तो मैं क्या हो गया? स्टैंड आउट हो गया हूं मैं। यानी खुद को अलग करना या सुस्पष्ट होना, जो बिल्कुल चीज क्लियर हो या खुद को स्पष्ट। देखो आप खुद को अलग कर लोगे, सपोज कीजिए रेड वाला है वो क्या कर रहा है? सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भीड़ से अलग है। क्लियर हुई बात? चलो एक्सप्लेनेशन डिस्टिंग्विश वन सेल्फ या टू बी कॉन्स्पिकस, या बिल्कुल स्पष्ट होना या खुद को जो है वो बिल्कुल अलग कर लेना किसी भी क्राउड से, किसी भी भीड़ से। ओके हिंट की तरफ बढ़ेंगे तो वन सेल्फ सबसे बढ़िया यही है इसका कि स्टैंड आउट वन सेल्फ, यानी कि खुद को क्या है बिल्कुल अलग कर लिया गया कहीं से भी, किसी भी क्राउड से। ठीक है ओके एग्जाम्पल ऑरेंज कलर स्टैंड आउट ब्राइटली इन द रेनबो। जो ऑरेंज कलर है, रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो क्या है वो क्या है बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है किसमें? रेनबो में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है आपकी स्टैंड अप फॉर। जैसे आया आपके सामने स्टैंड अप फॉर, तो देखो स्टैंड अप फॉर का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। ठीक है ओके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। डिफेंड, आप किसी से किसी चीज की रक्षा करते हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं आप? डिफेंड, यानी कि रक्षा करना। ओके चलिए हिंट की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया बिल्कुल सबसे अच्छा हिंट है कि आपको क्या करना है एक सेकेंड, कि आपको क्या करना है? इंडिया के लिए स्टैंड अप फॉर रहना है, हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए स्टैंड अप फॉर रहना है। आपको इस तरीके से याद करना है क्या? कि मेरे को अपने देश की रक्षा के लिए स्टैंड अप फॉर रहना है। एग्जाम्पल विल यू स्टैंड अप फॉर मी, क्या तुम क्या करोगे? मेरे लिए खड़े रहोगे, मेरे लिए रक्षा करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे डिफेंड करोगे। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल, इस इमेज को देखते रहिएगा जरूर ध्यान से, कुछ ना कुछ जो है वो मीनिंग देकर जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट वर्ड आपका सामने स्ट्राइक ऑफ। देखो स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, है ना। जैसे कि आप इमेज में देखिए ये स्टिक है, वो इनके जो नेल है उसमें बहुत ज्यादा घुस गई है अंदर, है ना, चोट भी आ रही है, ब्लड भी ऐसा नजर आ रहा है ना। तो ये क्या काम कर रहे हैं? इसको क्या कर रहा है? हटा रहे हैं, इसको क्या कर रहा है? स्ट्राइक ऑफ कर रहा है। तो आप ऐसे याद कीजिए कि क्या है कि मेरे नखून में जो मेरा जो नेल है उसमें निडल चली गई है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? उसको स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ। या कुछ भी, जैसे सपोज कीजिए आपके टेबल में बहुत सारी बुक्स रखी हैं, आप उन बुक्स को क्या कर रहे हो? स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो, हटा रहे हो। कोई भी चीज़ आप हटा रहे हो, कोई भी चीज़ आप सामान को हटा रहे हो, वहाँ से स्ट्राइक ऑफ को याद करो। स्ट्राइक ऑफ को कनेक्ट करो अपनी लाइफ से और देखो परमानेंट याद हो जाएगा आपको, है ना। और दोस्तों मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लाइक करके जरूर बता दिया करिए। आपके लाइक से जो है वो जरूर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, है ना, कमेंट में बहुत हमेशा आगे रहते हैं। तो ऐसे ही जो है वो अपना प्यार बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट कर दिया करिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपका फीडबैक देखकर, आपके आंसर देखकर मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूँ और उतनी एनर्जी से जो अगली क्लास लेकर के आता हूँ। एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे रिमूव या फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा देखो हाँ, ये जो बेसिकली जो स्ट्राइक ऑफ वर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो मेनली वो रिप्रेजेंट करता है किसी का भी, जैसे सपोज कीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं और 2 को नाम काट दिया गया, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम स्ट्राइक ऑफ, यानी कि उनका नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया गया है, किसी भी लिस्ट से, है ना, कोई से भी लिस्ट हो सकती है वो। हिंट नॉटी स्टूडेंट नेम्स, देखो यहाँ लिखा है मैंने, बहुत लंबा हो गया लेकिन याद करने में आसानी होगी। NSN ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नॉटी स्टूडेंट नेम। स्ट्राइक ऑफ नॉटी स्टूडेंट, या आप नोटी स्टूडेंट भी याद कर लो, याद ही करना है, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ये आपको याद करना है क्या? स्ट्राइक ऑफ नोटी स्टूडेंट, यानी कि जो नोटी स्टूडेंट को क्या कर दिया? हटा दिया गया। एग्जाम्पल आई डोंट वॉन्ट टू सी हर स्ट्राइक ऑफ हर नेम, क्या मैं नहीं चाहता क्या उसका नाम जो है वो हटा देना। ठीक है ओके नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ेंगे आपका फ्रेजल वर्ब की तरफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपकी टेक आफ्टर। तो कभी कभार टाइम लग जाता है किसी भी फ्रेजल वर्ब में, समझाना पड़ता है, हर बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है ना।
ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है जो बिल्कुल रिसेंबल होता है। जैसे देखो, जैसे दोनों बच्चे हैं, कैसे एक जैसे लग रहे हैं ना बिल्कुल, तो ये क्या है, रिसेंबल है, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो ये क्या हो गए, टेक आफ्टर। एक्सप्लेनेशन, रिसेंबल। हिंट, माई मॉम। आप ऐसे कर लो कि टेक आफ्टर, है ना, या तो बच्चों की शक्ल मम्मा पे जाती है, पापा पे जाती है, मेरी जैसे मम्मा पे गई है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, टेक आफ्टर माई मॉम। मैं जो है वो कैसा हूँ, टेक आफ्टर हूँ अपने मॉम की तरह। जैसे जितना ही बार रिवाइज करोगे उतना याद होगा। एग्जाम्पल, योर डॉटर डज नॉट टेक आफ्टर यू एट ऑल। यानी कि जो तुम्हारी जो लड़की है वो क्या है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं लगती है ना, ये बात उसने यहाँ कही है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका टेक डाउन। देखो, टेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं, या तो लिखना या या तो दो मीनिंग होता है, या तो उसका क्या मीनिंग होता है, लिखना या नीचे करना, ठीक है। बहुत सुबह सुबह ठंड होती है तो इसलिए यार खांसी ज्यादा आ जाती है। माफ करना, सॉरी। ओके, एक्सप्लेनेशन, राइट या मूव समथिंग और समबडी टू अ लोअर पोजीशन। यानी किसी को नीचे धकेल देना, नीचे पोजीशन पर ले जाना, तो क्या यूज करते हैं हम, टेक डाउन। ओके, हिंट है आपका माई कलीग। यानी कि जो मेरा कलीग है वो हमेशा मुझे टेक डाउन करने की कोशिश करता रहता है, मेरी पोजीशन को जो है वो नीचे करने की कोशिश करता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ माई कलीग यूज किया है। आप उसको ऐसे याद कर लीजिएगा, क्या, माई कलीग। क्लियर हुई बात? ओके, एग्जाम्पल, आई ऑलवेज टेक डाउन वोकैबुलरी फॉर माई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो मैंने यूज किया है टेक डाउन, वो क्या, किस चीज के लिए किया है, लिखने के लिए, है ना। ओके ओके, आप क्या अगला फ्रेजल वर्ड देखते हैं, टेक ऑफ। तो आप एरोप्लेन में बैठे होगे, आपने बहुत सुना होगा कि जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है, जमीन को छोड़ रहा है, ठीक है। छोड़ना या हटाना, दो मीनिंग है यहाँ पर। रिमूव या लीव द ग्राउंड, किसी को छोड़ देना या ग्राउंड को छोड़ देना, वो क्या होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। हिंट, एरोप्लेन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा और याद ही होगा। टेक ऑफ क्या करता है, एरोप्लेन करता है। एग्जाम्पल, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी व्हेन आई फेल्ट हाउ एरोप्लेन टेक ऑफ। मेरे लिए बड़ा ही बहुत ही अद्भुत जो था वो एक्सपीरियंस था जब मैंने क्या फील किया कि एरोप्लेन जो है वो किस तरीके से जो है वो क्या करता है, टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, आपका टेक ओवर। टेक ओवर का मीनिंग जो होता है हमारे सामने, किसी भी जिम्मेदारी को सौंपना, ठीक है। आप जो है वो किसी भी जिम्मेदारी को सौंपते होंगे किसी को ऊपर, तो वहां पर हम किसी को यूज करते हैं, टेक ओवर का। यानी कि हमें क्या हो गया, जिम्मेदारियों को सौंपना। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे, टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को जिम्मेदारी सौंपना है, किसी को जिम्मेदारी देना। ओके, हिंट, माई फादर। जैसे कि मैं 24 के आसपास का, 23, 24 या 25 या आपकी जो भी एज हो, आप जिस भी एज में जो है आप हो जाओगे 22 प्लस हो जाओगे, तो आपके जो है वो फादर आपको क्या कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चालू कर देंगे। भाई देखो, आप घर चलाओ, आप ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखा है सक्सेसफुल पीपल, यहाँ लिखा है सक्सेसफुल पीपल। यानी कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करते हैं, जबकि क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते, ठीक है। एग्जाम्पल, माई बॉस टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस। ऑफिस, जो मेरे बॉस है उसने टेक ओवर कर लिया सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसकी, ऑफिस की, ठीक है। लास्ट रिजल्ट है आपकी टेक टू। देखो, टेक टू का मीनिंग जो होता है आपके सामने, वो होता है किसी चीज की आदत बना लेना, है ना। और बहुत सारे लोग जो है वो ज्यादातर बैड जो चीजें होती है ना, जैसे स्मोकिंग वगैरह, उसकी आदत बना लेते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के इमेज रखी है। एक्सप्लेनेशन, फॉर्म अ हैबिट, किसी चीज की आदत बना लेना। तो हिंट क्या हो गया हमारा यहाँ पर, स्मोकिंग। एग्जाम्पल, ही टुक टू स्मोकिंग एवरी डे। यानी कि उसने क्या है, आदत बना ली है हमेशा सिगरेट की, स्मोकिंग की, ठीक है। ओके, बहुत आसान था ये वाला, टेक टू। और इससे पहले वाला भी क्या था हमारा, टेक ऑफ, ठीक है। बहुत आसान था ये दोनों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मेरा टाइम फिनिश हो चुका है, अब आपका टाइम है। आपके सामने 10 की 10 फ्रेजल वर्ब हैं और मैं चाहता हूं कि आप जो है वो 10 की 10 जो है फ्रेजल वर्ब बिल्कुल करेक्ट बनाएं, अपने माइंड में रिवीजन करें, इनको रिवाइज करें अपने माइंड में। और रिवीजन के बाद जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हमारे आज 10 आउट ऑफ 9 है, 10 आउट ऑफ 8 है, जो भी है बिल्कुल मत शर्माओ, सच सच बताओ बस, ठीक है। चलो, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से आपके पास 30 सेकंड है, उसके बाद मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ आपका, बार बार आपके सामने मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि जो है वो आपके माइंड से जो वोकैबुलरी के कुछ पॉइंटेज है ना, जैसे कि प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, जो कोई नहीं कराता वो हम कराएंगे और पूरा कराएंगे। जैसे मैंने फ्रेजल वर्ब का आपसे वादा किया था और फ्रेजल वर्ब का वादा बिल्कुल पूरा होने जा रहा है और उम्मीद है इस वीक जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा और आप जो है वो कहेंगे हाँ सर आपने जो किया था
जो कहा था वो करके दिखाया है ना। ऐसे ही हम जो अपने काम को करते रहेंगे। चलिए चलिए शाबाश, अब रिवीजन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। जैसे कि आपके सामने पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है स्टैंड बाय। मैंने बताया था जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या करता है, आपकी मदद करता है। स्टैंड फॉर यानी कि जो सैफरन कलर होता है वो किसका रिप्रेजेंट होता है, किसको, सेक्रीफाइस को। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्टैंड आउट। स्टैंड आउट को क्या बताया था मैंने, अलग कर लिया है खुद को भीड़ से, है ना। ओके, स्टैंड अप फॉर यानी कि किसके लिए, भारत माता के लिए, इंडिया के लिए क्या करना है, हमें स्टैंड अप फॉर करना है। नेक्स्ट वर्ड था आपके सामने स्ट्राइक फॉर, स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ यानी कि हटा देना, किसी चीज को अलग कर देना, तो वहां से आता है स्ट्राइक ऑफ। टेक आफ्टर आया था, यानी किसी के जैसे जो जुड़वा जो ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे के जैसे लगते हैं, तो यहाँ पर टेक आफ्टर का क्या मीनिंग था, रिसेंबल। टेक डाउन का मतलब था या तो लिखना या किसी भी चीज को नीचे करना है। नीचे जैसे कि ऑफिस वगैरह में आपका बॉस, आपके जो कलीग होते हैं वो हमेशा आपको नीचे करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड था आपके सामने टेक ऑफ। टेक ऑफ का बहुत आसान था, एयरप्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है। और सेकंड लास्ट था आपके सामने टेक ओवर। टेक ओवर किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर किया जाता है। और लास्ट वर्ड था आपके सामने टेक टू, यानी कि कोई भी बैड हैबिट, कोई भी अच्छी आदत बना लेना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक टू। ठीक है, तो दोस्तों मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे मेरे बहुत प्यारे डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो जितने भी मैंने आपको फ्रेजल और कराई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं उसी एनर्जी से जो आपकी क्लास लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं आपके आने वाली अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गुनगुनाते रहिए।